हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ खादी सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड 1 को। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक पुलिस वाले को दिखाया जाता है जो कि किसी के ऊपर निशाना लगाकर बैठा होता है और वो उसको बस मारने की सोच ही रहा होता है कि तभी जो उसका सीनियर ऑफिसर होता है वो उससे कहता है कि अभी हमें ऑर्डर नहीं मिले हैं और वो किसी के ऑर्डर का वेट कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर की बोटिंग चल रही होती है और यहाँ पर हमें एक पुलिस वाले को दिखाया जाता है जो कि अपने साले को कॉल लगाकर पूछता है कि आखिर बोटिंग में जीत कौन रहा है और वो उसको बताता है कि उजियार हार रहा है और सर्वेश जीत रहा है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है अब वो जो पुलिस वाला होता है वो एक हायर रैंक का होता है, तो वो इन लोगों को ऑर्डर देता है कि जिस आदमी को ये पकड़ने के लिए गए हैं उसको पकड़ लो। अब लाइन से ये ऑर्डर पास होते होते उन्हीं लोगों के पास पहुँच जाता है। ये लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ उस आदमी को पकड़ने के लिए जा ही रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वापस से खबर आती है कि उजियार जीत रहा है और वो जो बड़ी रैंक का ऑफिसर होता है वो अपनी जॉब को बचाने के लिए उस आदमी को गिरफ्तार करने के ऑर्डर को कैंसिल करवा देता है। और हमें दिखाया जाता है उस पुलिस वाले के सामने ही वो आदमी होता है जिसका नाम चंदन महतो होता है, लेकिन वो चंदन महतो को गिरफ्तार नहीं कर पाता और उसको वापस जाना पड़ता है। यहाँ पर वो आदमी बताता है कि ये स्टोरी मेरी नहीं है, ये तो किसी और की है। और इसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक घायल आदमी को लेकर आ रहा होता है और उसकी बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है। वो हॉस्पिटल में आता है और डॉक्टर से कहता है कि इसका इलाज स्टार्ट करो, लेकिन डॉक्टर कहता है कि ये तो पुलिस केस है और हम पुलिस की इजाजत के बिना इसको हाथ नहीं लगा सकते हैं। तब वो उसको बताता है कि हम ही पुलिस हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो आदमी एसपी अमित लोधा है। और इसकी सीधे बाद ही हमें 6 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो एसपी अमित लोधा होता है अब वो आईपीएस बन चुका होता है और उसकी शादी भी हो चुकी होती है। उसकी वाइफ का नाम अनु होता है और ये लोग बिहार शिफ्ट कर रहे होते हैं। इन लोगों को स्टेशन पर इनकी पूरी फैमिली छोड़ने के लिए आई होती है। ये लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं और सभी को अलविदा बोलते हुए अपने सफर की शुरुआत करते हैं। ट्रेन में बैठने के बाद यहाँ पर 2 आदमी मिलकर इन लोगों को थोड़ा परेशान कर रहे होते हैं और बहुत ही अजीब से उल्टे सीधे सवाल इन लोगों से पूछ रहे होते हैं। तब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है अमित उन लोगों को बताता है कि वो आईपीएस है और वो आदमी ये बात सुनने के बाद शांत बैठ जाते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों के स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही बीच में ट्रेन रुक जाती है। यहाँ पर एक बूढ़ा कपल बैठा होता है जो कि कहते हैं कि यहाँ पर मनमानी करते हैं लोग अपनी, कोई भी जब उसका मन करता है ट्रेन को रोक देते हैं। और यहाँ पर कुछ पुलिस वाले आते हैं जो कि आईपीएस अमित को लेने के लिए आए होते हैं और अमित को यहाँ पर शर्मिंदा होना पड़ता है क्योंकि ट्रेन उसी की वजह से रुकी होती है। वो उससे बताते हैं कि हम आपको स्टेशन पर लेने के लिए कहा जाते हैं, आपको वापस तो यहीं पर आना था इसलिए हमने यहीं पर ट्रेन रोक दी और यहाँ से लेकर उनको उनके क्वार्टर में लेकर जाते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो अमित होता है उसको यहाँ पर बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, लेकिन उसकी वाइफ आकर उसको शांत करती है और उसको हक करती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जो अमित होता है वो अब पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है। यहाँ पर वो एक आदमी को देखता है जो कि लोगों को कहानी सुना रहा होता है और वो देखने में ऐसे ही लग रहा होता है। तब अमित उसके पास आता है और उससे कहता है कि मुझे एसएसपी मुक्तेश्वर चौबे से मिलना है। तो वो आदमी उसको कैबिन दिखाते हुए बोलता है कि आप वहाँ पर चले जाइए और अभी एसएसपी यहाँ पर नहीं है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है अमित कैबिन में जाकर वेट करने लग जाता है। तभी वो आदमी आकर जो कि बाहर कहानी सुना रहा होता है वो उस चेयर पर आकर बैठने लग जाता है जो कि एसएसपी की होती है। तब अमित उसको रोकता है, लेकिन वो आदमी उसको बताता है कि वही मुक्तेश्वर चौबे है, यानी कि वही एसएसपी है। अब वो जो एसएसपी होता है वो अमित की तारीफ करते हुए कहता है कि तुमने काफी कम उम्र में आईपीएस का एग्जाम को क्रैक कर लिया है और उसकी यहाँ पर थोड़ी बेइज्जती भी करते हुए कहता है कि अब एग्जाम का लेवल वैसा नहीं रह गया जैसा हमारे टाइम पे था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मुक्तेश्वर चौबे होता है वो अमित को एक ऐसी जगह पर भेजता है जहाँ पर कि ग्रामीणों ने ट्रेन को रोक रखा था जो कि दिल्ली जाने वाली थी और वो उससे कहता है कि तुम्हें उसको जाकर हैंडल करना है और उन लोगों को ट्रेन के आगे से उठाना है क्योंकि वो एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि दिल्ली जा रही है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अमित होता है वो गांव में पहुंच जाता है और वहां पर लोग आगे से बैठे होते हैं। जैसे ही अमित वहां पर पहुंचता है तो गांव वाले अमित के पास आ जाते हैं और वहां पर उसके सामने खड़े होकर नारे लगाने लग जाते हैं। अमित उन लोगों से कहता है कि आपकी सारी मांगे सुनी जाएंगी लेकिन आप इस ट्रेन को जाने दीजिए, लेकिन कोई भी गाँव वाला उसकी बात को सुनने के लिए रेडी नहीं था।
तब अमित उससे कहता है कि ठीक है, आप ट्रेन को जाने दीजिए और मैं आपके पास रुक जाता हूँ। यहाँ पर गांव वाले उसकी बात मान लेते हैं और अमित के बदले वो ट्रेन को जाने देते हैं। अमित अपने साथ के कांस्टेबल को यहाँ से भेजता है और कहता है कि तुम मदद लेकर आओ। वो जो कांस्टेबल होता है वो जाने से पहले गाँव वालों से कहता है कि पहले साहब की तरह अगर इनको कुछ हुआ तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब हमें दिखाया जाता है अमित को यहाँ पर सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प करने के लिए नहीं आता। गांव वाले उसको अच्छे से ग्रीट कर रहे होते हैं, लेकिन अमित उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता और वो ऐसा दिखाता है कि जैसे उसको फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर शाम से रात हो जाती है, लेकिन कोई भी उसको लेने के लिए नहीं आता। तब गांव वालों में से एक उससे पूछता है कि क्या आपकी शादी हो गई है? तो वो उसको हाँ बोलता है और वो कहता है कि मेरी वाइफ घर पे अकेले है, इसलिए मैं उसको कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब गांव में एक दादा को ये बात पता चलती है कि अमित की वाइफ घर में अकेले है, तो वो गांव वालों को डांटता है और कहता है कि इनको इनके घर छोड़कर आओ। और वो अमित से कहता है कि आप यहाँ पर कितनी भी देर रुक जाइए, कोई भी नहीं आएगा। वो कहता है कि हमारे साथ तो ये सब कुछ चलते ही रहता है, ये कभी नहीं बदलेगा, और इसके बावजूद भी हम हर बार यही कोशिश करते हैं कि कोई हमारी मांगों को सुने। अब ये लोग अमित को छोड़ने के लिए जाते हैं और सभी लोग अमित को अच्छे से वाई बोल रहे होते हैं। अमित को ये देखकर काफी अजीब भी लगता है और बुरा भी लगता है और उन लोगों के ऊपर दया भी आती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अमित होता है वो वापस से पुलिस स्टेशन जाता है। यहाँ पर जो एसएसपी होता है वो न्यूज रिपोर्टर्स को खाना खिला रहा होता है और वो सभी के सामने बहुत ही ज्यादा बढ़ाई कर रहा होता है और रिपोर्टर्स उसका इंटरव्यू ले रहे होते हैं। तो एसएसपी कहता है कि हमने बहुत ही अच्छे से ट्रेन को यहाँ से रवाना कर दिया है, और वो अपनी बढ़ाई कर रहा होता है। लेकिन अमित को इस चीज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता और वो यहाँ से चले जाता है। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो जो कांस्टेबल होता है वो अमित के पास आता है और वो उससे कहता है कि आप इतने परेशान क्यों हैं। अमित उससे कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इन लोगों में कैसे घुलूं मिलूं। तब वो उससे कहता है कि आप मैं को छोड़कर हमसे बात करने लग जाइए और आप तो आधे बिहारी वैसे ही बन जाएंगे। और यहाँ पर हमें एक आवाज के नरेशन के थ्रू बताया जाता है कि अमित ने एक बड़ा सबक यहाँ पर सीखा होता है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो अमित होता है वो गांव में जाकर लोगों की परेशानियों को सुनता है और उनका हल निकालने की कोशिश करता है, और वो गांव वालों के साथ काफी अच्छे से बिहेव करने लग जाता है। अब इसके बाद हमें 2 साल बाद पटना का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि अमित का ट्रांसफर होते रहा क्योंकि वो अपने काम को अच्छे से कर रहा होता है और कोई भी उसको एक जगह पर टिकने नहीं देता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी तिवारी ने उसको बताया होता है कि यहाँ पर किसी को किडनैप करके रखा गया है, और ही कंफर्म न्यूज होती है। अब जो अमित होता है वो उसको बचाने के लिए यहाँ पर आता है, और जब उसके आदमी छानबीन करते हैं और हमला करते हैं तो उनको यहाँ पर वो आदमी तो नहीं मिलता, बल्कि एक एसबीआई बैंक का मैनेजर मिलता है जो कि 1 हफ्ता पहले किडनैप हुआ होता है। और यहाँ पर हमें ये भी दिखाया जाता है कि अमित की वाइफ जो अनु होती है वो भी प्रेग्नेंट होती है। इसके बाद हमें शेखपुरा का सीन दिखाया जाता है जो कि यहाँ से 121 किलोमीटर की दूरी पर होता है। यहाँ पर हमें चंदन महतो को दिखाया जाता है जो कि एक आदमी से अपनी नौकरी की बात कर रहा होता है। वो उससे ड्राइविंग की बात कर रहा होता है और वो ट्रक चलाने के लिए बोलता है। तब यहाँ पर वो जो आदमी होता है वो उससे कहता है कि मैंने सुना है कि तेरी वाइफ भाग गई, और वो उससे कहता है कि इस सब के चक्कर में तो कुछ गड़बड़ मत करना और अपने काम को अच्छे से करना, और तेरी कोई भी शिकायत नहीं आनी चाहिए। और वो उसको रोड का राजा नाम की ट्रक की चाबी दे देता है। जो चंदन होता है वो इस काम के साथ साथ एक दूसरा काम भी कर रहा होता है और वो कच्ची शराब को बेच रहा होता है। यहाँ पर जो आदमी उससे कच्ची शराब लेता है वो उससे कहता है कि एक बड़ा काम करना है, तू करेगा क्या। इसके बाद हमें अमित को दिखाया जाता है जिसके पास के उसके सीनियर ऑफिसर का कॉल आता है और वो उससे कहता है कि डीपीएस पटना से एक 9 साल का बच्चा किडनैप किया है जो कि एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन का ग्रैंडसन है और तुम्हें उसको किसी भी तरह से बचाना है। यहाँ पर जो अमित होता है वो सभी लोगों को कॉल करके बोल देता है कि हर जगह पर नाकाबंदी कर दो और हमें 24 आवर्स में उस बच्चे को ढूंढकर निकालना है कैसे भी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अमित होता है वो जवार नाम के एक आदमी से मिलने के लिए जाता है और उससे उस बच्चे की इन्फॉर्मेशन मांगता है। जवार पहले तो उसको इन्फॉर्मेशन देने से मना कर देता है क्योंकि अमित ने ही उसको अरेस्ट करवाया होता है, लेकिन अमित उससे कुछ बातें बोलता है और जवार उसको इन्फॉर्मेशन दे देता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उस बच्चे को चंदन ने किडनैप किया होता है और वो चंदन के साथ ही होता है। अब यहाँ पर हमें दूसरे लोगों को भी दिखाया जाता है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अमित भी उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर चंदन ने उस बच्चे को रखा होता है। अब जो अमित होता है वो अपनी टीम से बोलता है कि बच्चे के अलावा एक भी आदमी बचना नहीं चाहिए ताकि कोई भी नेक्स्ट टाइम से बच्चे को किडनैप करने की ना सोचे। अब ये लोग आगे जाते हैं, ऑपरेशन को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत ही भयंकर फाइट होती है जिसमें कि सारे किडनैपर्स मारे जाते हैं।
लेकिन जो चंदन होता है वो यहाँ से किसी तरह से बचकर भाग जाता है और जो चंदन होता है वो खेतों के बीच से गुजरकर एक छोटे से ढाबे में जाकर बैठ जाता है। और दूसरी साइड हमें अमित को दिखाया जाता है जिसने की बहुत ही अच्छे से उस बच्चे को बचा लिया होता है और उसका जो न्यूज रिपोर्टर होता है वो इंटरव्यू ले रहे होते हैं। यहाँ पर अमित कह रहा होता है कि अब से बिहार में कोई भी गलत काम नहीं चलेगा, या तो जुर्म छोड़ दो या बिहार छोड़ दो। और ये जो न्यूज होती है वो चंदन महतो भी देख रहा होता है और दूसरी साइड हमें एक और आदमी को दिखाया जाता है जो कि इस न्यूज को देख रहा होता है और वो अमित के इंटरव्यू देखने के बाद बोलता है कि नए नए लौंडे ज्यादा ही उछलते हैं। और यहाँ पर हमें इन तीनों के फेस को दिखाया जाता है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।